ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि सत्य सुनाने वाला एक परमात्मा ही है, इसीलिए उनसे ही सुनो, मनुष्य की नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है, ये समझना है। उत्तर है, सत्य एक परमात्मा है। सत्य का अर्थ है कि वो सदा सत्य है। क्योंकि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। बाकी हर एक आत्मा मनुष्य का जन्म जो लेती है वो असत्य बनती ही है, क्योंकि जब आत्मा और पांच तत्व का शरीर मिलता है तो एक दूसरों पर असर पड़ती है। आत्मा की असर प्रकृति पर और प्रकृति की असर आत्मा पर, दोनों के साथ मिले तो गुण से अवगुण भी होते हैं, अवगुण से गुण भी होते हैं। तो भले अभी कोई महापुरुष भी है, लेकिन उसने पिछले जन्म भी है जहाँ उसने कोई ऐसा अवगुण भरी बातें की है। तो इसीलिए सत्य एक ही हो सकता है, परमात्मा जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। इसीलिए शिव को ही कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य माना सदा सत्य है और सत्य ही बोलता है। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी, उसके पास अवगुण है ही नहीं या किसी को वो दुख दे सके। और सुंदरम सदा सुंदर है, गुण से भरपूर है, सागर है। तो इसीलिए आज मुरली में कहा कि जो सत्य सुनाने वाला, जो खुद का परिचय देता है, परमात्मा निराकार और आत्मा निराकार, इस दोनों का परिचय से ही हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते, क्योंकि दोनों का जोड़ान करके उनकी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो चीज़ इस आँखों से नहीं दिखती है वही सत्य कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है वो ज्ञान ही जिससे हम फिर से देवी गुण वाले या गुणवान बन सकते हैं। क्योंकि आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं वो अभी इस कलयुग में कंप्लीटली अंदर चले गए हैं और अवगुण बाहर है। तो ये जब बाबा भगवान आके हमें बताते हैं कि वास्तव में आत्मा क्या है, आत्मा कैसे कार्य करती है, कैसे परमात्मा से जुड़ती है, कैसे उसकी शक्ति लेकर इस शरीर को चलाती है, ये दुनिया क्या चलती है, ये सारी बातें जो है वो सत्य बातें हैं, जो इस सृष्टि का राज है वो बताते हैं, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है और दिव्य बनती है। फिर से हमारे सारे गुण एक्टिव होता है और हम देवी गुण वाले देवता बन जाते हैं। इसीलिए इसको ही ज्ञान कहा जाता है। गीता में क्लियरली बताया है कि मैं जब तब दान पुण्य से नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता हूँ ज्ञान से। और उसके लिए भी बताया कि कोई भी शास्त्रों के ज्ञान से मैं नहीं मिलता, माना ये भगवान कह रहे हैं, सिर्फ एंड सिर्फ आत्मज्ञान से ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन को कहा कि तू स्वधर्म में स्थित हो जा और मेरे शरण आ जा। हमने क्या किया, हमने अलग अलग धर्म के वाड़े बना दिया। मैं तो हरे कृष्ण वाला हूँ, मैं स्वामी नारायण वाला हूँ, मैं जैन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, इसकी बात ही नहीं है। स्व माना आत्मा, और आत्मा का धर्म है शांत, मुख से कुछ बोलना नहीं है, मन को ही अंदर की ओर ले जाना है और बुद्धि से जोड़ना है। इसीलिए इसको ज्ञान कहा जाता है। तो ये ज्ञान जो दे रहा है एक भगवान ही दे रहे हैं। और जब हम उनकी ही सुनते हैं, ये बातों को सुनकर समझते हैं, समझकर बुद्धि में धारण करते हैं और तब प्रैक्टिकल स्वरूप में लाते हैं, हमारा चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान दिखाई दे। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, जिस समझ से हम
हमारा जीवन और अनेक जन्म सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी उनको कहा जाता है जो परमात्मा की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। वो सुनने वाले, समझने वाले ही ज्ञानी है। बाकी दुनिया में सब अज्ञानी है, जो भगवान को जानते ही नहीं। और भगवान को नहीं जानते तो उसका कहना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।